रविवार, हाट बाजार का दिन। तिस पर खेत में हल जोतने, फावड़ा चलाने का भी कोई खास काम नहीं। पूर्णकांत ने चटाई पर लेटे-लेटे एक बार करवट बदली। बड़ा लड़का दीवार के इसी ओर बड़े पीढ़े पर बैठा हिसाब लगा रहा था। शायद घटाव का हिसाब था। 2 में से 5 नहीं घट सका, इसलिए एक दहाई उधार लेना होगा। एक दहाई मतलब 10, कुल हुए 12, 12 में से घटा 5, बाकी बचा 7। उधर बचा 3, 3 में से घटा 3 कुछ नहीं यानी 0। वह मतलब यानी पर फिर आदि शब्द लगा-लगाकर कहता जा रहा था। इतनी आसानी से 10 उधार ले सका है, फिर एक उधार लेने पर 10 कैसे हो गया? 1 नहीं, 2 नहीं, सीधे 10 उधार भला दिया किसने? फिर 3 मिलकर बराबर नहीं हो सकते। अगर मिल पा सकते तो तुम तीनों भाइयों में ऐसी टकराहट नहीं होती। हाँ, 3 से 3 घट जरूर सकता है। उधर रसोई घर में मंझले और नन्हे बेटे को लेकर चाय जलपान बनाने खिलाने में पत्नी की चीख पुकार नियमपूर्वक शुरू हो गई थी। अरे नहीं है रे, हांडी के कोने में जरा सा लगा हुआ है। वो भी तुझे दे दूं तो तेरे बाप भला ये चाय कैसे पिएंगे? पूरा जलपान गुड़ से लाल कर लिया है, भला और कितना चाहिए? बाप हाट बाजार जाकर फिर ले आएंगे ना, तब खाना। बात समाप्त होते न होते एक और लड़के को वह डांटती हुई बोल उठी, मत ले, मत ले, मत ले वह। सुबह सुबह तेरे बाप क्या फीकी चाय पिएंगे? कहा ना, बछड़ा बड़ा हो गया है, दूध नहीं निकलता। किसी तरह खींच तान कर इतना सा दूध निकाल पाई हूँ। चाय कम से कम सफेद तो हो जाए। पी पी, दूध के बगैर भी वह चाय पेट में जाएगी। सारी बातें पूर्ण फिर अपने मन में दोहराता गया। अचानक अंदर ही कोई रस पाकर उसने मुंह को फैला एक शब्दहीन हंसी हंस दी। दीवार के छेदों से आती हुई धूप से ही उसे सूरज उगने का आभास हो गया था। फिर भी उसने सिरहाने की ओर की खिड़की को जरा सा परे हटा दिया। बांस की दीवार में कटी खिड़की, उस पर चटाई के टुकड़े को बांस की खपच्चियों से जोड़ बांधकर एक पर्दा बना है और उसे बेत से लटकाए रखा गया है। किनारे से उसे कुछ बल लगाकर ठेल देने पर वह धड़ धड़ करता एक ओर हट जाता है। उसने खिड़की से ही देखा, सूरज बांस के झुरमुट के ऊपर चला गया है। उठा तो जाता नहीं, काम है इसलिए उठना है। मगर वो उठकर भी क्या करेगा? बाजार क्या लेकर जाएगा? इन नन्हे बच्चों को वंचित करके ले जाना क्या उचित होगा? उसने सिरहाने को हाथ से ही टटोलकर एक बीड़ी निकाली, जलाई और लेटे लेटे ही पीने लगा। कोई धमधमाता हुआ आया। ज्यादा गुड़ मांगने वाला उसका मंझला लड़का था। बप्पा, उठते क्यों नहीं? क्या बाजार से गुड़ नहीं लाओगे? उसके हाथ मुंह में जूठन लगी हुई थी। दीवार के उस पार से 3 में से घटा 3 बराबर करने वाला लड़का, जो दूसरी कक्षा में पढ़ता था, बोल उठा, अगर बाजार जाएं तो मेरे लिए एक दस्ता कागज लाएं। बप्पा, श्रीरामपुरी कागज, मेरी भूगोल की कॉपी के पन्ने खत्म हो गए हैं, मास्टर मारेगा। सबसे छोटा बेटा जलपान का कटोरा हाथ में लिए जलपान को हाथ मुंह में लपेटे चाहता हुआ बाहर निकल आया। उसकी फरमाइश थी लाजेंस की, मेरे लिए एक थो जालिम लाना बप्पा। मगर उसने दूसरे ही क्षण सोचा, वह भी तो बाप के साथ बाजार जा ही सकता है। लाजेंस लाने का काम तो वही कर सकता है, इसलिए बोला, मैं भी जाएगा बाजार तेरे साथ। माँ अंदर आ गई। दोपहर हो चली, अभी उठने का नाम नहीं। शायद बच्चे के हाथ मुंह धोने के लिए उसका एक हाथ पकड़ दूसरे हाथ से 3 उंगलियां दिखाकर वह बोली, 3 तो मैंने देखे थे, साथ में और भी 2 एक चीजें खोज देखो तो बाड़ी में। आखिरी बात कहती हुई वह छोटे बच्चे को मुंह हाथ धुलाने के लिए ले गई। उंगली से दिखाई 3 चीजों को वह भी जानता है, पहले दिन ही देख चुका है। वो कल से यह बात तय नहीं कर पाया है कि क्या करे। बच्चे का हाथ मुंह धुलाकर लौटने पर उसे वैसे ही लेटे देख, आवाज को जरा सख्त कर वह बोली, बांस की आग राख होकर पानी हो जाएगी। मैं फिर आग जला नहीं सकती। उधर डैंकी में बड़ा डाला हुआ है। अब पूर्णकांत उठ पड़ा। सुबह की चाय छोड़ी नहीं जा सकती। हाथ मुंह धोकर पिछवाड़े के बरामदे में एक मोड़े पर बैठते ही पत्नी ने चाय का गिलास सामने रखकर अपनी फरमाइश बताई, 40 नंबर सूत भी पाव भर देखिएगा जरा। सूत के बगैर करघे पर के अंगूठे ऐसे ही सड़ रहे हैं। हाँ, आधा पाव कपड़ा धोने का साबुन भी लेते आना। कपड़ा धोने का साबुन? क्यों? वो तो पिछले रविवार को ही लाया था ना, खत्म हो गया। क्या पिछले रविवार को कहां? बीच में एक रविवार और निकल नहीं गया। आपके कपड़े क्या 2 बार नहीं धोए गए? इनके पैंट कमीज आदि को जरा जरा साबुन लगाकर केले की राख डालकर उबाल दिया था, इसलिए 2 सप्ताह चला। इसके अलावा कभी कभी सिर मुंह धोने के लिए भी तो चाहिए। नहाने के लिए नहीं, हमें साबुन लगाकर विलायती बनने की कोई जरूरत नहीं। पूर्ण ने चाय की घूंच मुंह में ली। सिर मुंह धोने की बात का मतलब पूर्ण ने या तो नहीं समझा या समझने की कोशिश नहीं की। दादा हैं क्या? बाहर से चंद की आवाज आई। दादा आओ, अंदर आ जाओ। हाथ मुंह धोकर चाय की छूट ले रहा हूँ। गिलास नीचे रखकर पूर्णकांत ने दीवार की ओर रखे पीर को खींचकर सामने कर दिया। इतनी देर से चाय पी रहे हो? बाजार के लिए सामान से भरा छोटा सा कवर एक ओर रखकर चंद पीढ़े पर बैठ गया। शादी के बाद इन दोनों ने एक ही साथ दीक्षा ली थी, इसलिए दादा का संपर्क आध्यात्मिक भी था। चंद का घर मील भर दूर के गांव में है, बाजार इसी राह से जाना पड़ता है। मैं तो आज बड़े सवेरे ही जाग पड़ा था। बाड़ी की चट्टी की मरम्मत की, गायों ने तोड़ डाली थी। बाड़ी में खोज ढूंढकर केले का एक फूल और कुछ नींबू मिले। लकड़ी के लिए कुछ सूखे बांस खोजकर फाड़े। फिर नहा धोकर घर से 4 चीनी आठिया केले पके देखकर कांवा बनाकर बाजार जा रहा हूँ। ये जीने खाने का लक्षण है भैया, कहते हुए पूर्णकांत ने मुस्कुराते हुए चाय का गिलास फिर उठा लिया। तभी पूर्णकांत की पत्नी चादर से चेहरे का एक सिरा ढककर एक कटोरा फीकी चाय थाली में सजाकर ले आई और अर्जुन के सामने की जमीन को हाथ से पोंछकर रख दिया। दादा को चाय या तामुल चाहे कुछ भी देना हो, यही नियम है। उसके पास खड़ी होकर चादर को सहेजते हुए पति की ओर देख हंसकर कहा, देखिए लोगों के कामों की तो गिनती नहीं, एक हमारे ये हैं। कहते सुनते अब जाकर इनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है। बाड़ी में तो अभी जाना ही है, खोजने ढूंढने पर खेत से केले के फूल हमारे यहाँ भी निकलेंगे। अच्छा, कहकर पूर्णकांत ने और एक चूंट चाय मुंह में डालकर पहले की भांति मुस्कुराते हुए कहा, पियो दादा, खाली चाय है। तिस पर फीकी, गाय लात चलाती है, थन पर हाथ ही नहीं रखने देती। पास खड़ी पत्नी ने सुर मिलाया, कुछ पहले आ जाते तो एक के हिस्से के दूध से दोनों की चाय कुछ सफेद हो जाती। इस गाय को बेचकर एक दुधारू गाय खरीद लो। चाय की चुस्की लेते हुए चंद ने कहा, पाप होगा दादा, धर्म ऐसा नहीं कहता। चंद किस बार हो करके हंस पड़ा। बोला, तुम भी पुराने जमाने के बने रह गए दादा, आजकल का युग अलग है। पहले की बातों को पकड़े रहने से काम नहीं चलेगा। पिछली लड़ाई में तुमने नहीं देखा, मिलिट्री के लिए गाय बैल का ठेका बड़े बड़े हिंदुओं ने लिया था। हम जैसे हलवाई अगर धर्म का पालन न करे तो भी चल जाएगा। बच्चों को दूध चाहिए, तभी उनका दिमाग अच्छा होगा। बीच में ही पूर्ण की पत्नी बोल उठी, भला बच्चों को दूध कहां से मिले? जब दूध होता था तब भी थोड़ा सा चाय के लिए रखकर मुहर्रर के यहाँ उठौना देते रहे। तय था कि उसी से लगान की रकम चुकता होती रहेगी। मुहर्रर भी कहता रहा, लगान का पैसा जमा कर दिया था और इधर आई कुर्की। अच्छा, दूध दूसरों से खरीदने जाएं तो 1 रुपये सेल लगता है, जबकि हमें देते हैं 6 आने। एक ही सांस में इतना कह चुकने पर युगों से लोग जिस चिरंतन सत्य का स्मरण करते हैं, अपने अनुभवों से उसकी याद करती हुई बोली, गिरे पेड़ पर ही सभी कुठार चलाते हैं, ये बिल्कुल सच है। ये सारी बातें कुछ पाने की आशा से नहीं, क्योंकि दादा की हालत भी उनसे कुछ अच्छी न थी, बल्कि अपने मन को हल्का करने के लिए कही गई थी। अपने आदमी से भी ये बातें वो पहले कह चुकी थी। पूर्णकांत दादा को तामुल खैनी खाने के लिए देकर आंगन से ही शुरू होने वाली बाड़ी में बड़े तेजी से घुस गया। इस बीच पूर्ण की पत्नी ने तामुल का बटा और चिलम भरकर तंबाकू चंद के सामने रख दिया। इसके बाद पास के दरवाजे को पकड़कर खड़ी हो गई और बाड़ी की ओर देखती हुई बोली, हाट बाजार में ले जाने लायक सामान में है मालभोग केले की कुछ छीनियां। दरिद्र की किस्मत में हंस के अंडे में जैसे जल्दी न रहे, वैसे ही उस घौर में भी केलों की सिर्फ 3 ही अच्छी छीनियां निकली। बाकी तो वैसे ही सूखे पतले, बच्चे कहीं देख न लें, इस डर से खलिहान में छिपाकर रखा था। अच्छी वाली तीनों छीनियां पककर एकदम तैयार हैं। बाड़ी की अच्छी चीज है, मानकर देवता को एक चीनी चढ़ाना चाहा था। इनका बप्पा कहता है, एक केले का एक आना मिलेगा, उससे आधा से रचना लाकर चढ़ा देने से ही हो जाएगा। मगर उन केलों को निकाल ले जाना ही कठिन हो रहा है। अगर किसी तरह नन्हे बच्चे की नजर पड़ गई तब तो हो गया। बिल्कुल कछुए की पकड़ है। अब तक चंक सिर झुकाए तंबाकू पीता हुआ उसकी बातें सुनता रहा। कुछ न कहना भी तो ठीक नहीं, पर कहने को है ही क्या। फिर भी बोला, हाँ, मालभोग केले अगर बच्चों को खिलाए जाएं तो उनके शरीर में बल शक्ति बढ़ती है। चेहरा भी मालभोग केले जैसा ही हो जाता है। शहर वाले तो खरीद कर खिलाया करते हैं, इसलिए उनके बच्चे पढ़ने लिखने में भी तेज होते हैं, देखने में भी खूबसूरत। हमारे बच्चे हैं सूखे दुबले मालभोग केले। चंद ने पूर्णकांत की पत्नी की बात ही दोहरा दी। वह चंद को तामुल खैनी देकर बरामदे के एक सिरे पर लगी ढेकी कूटने चली गई। पूर्णकांत ने बाड़ी से खोज ढूंढकर केले के 2 फूल 15-20 खेत से लाकर फर्श पर रख दिए और जल्दी से एक घड़ा पानी शरीर पर ढालने के लिए तैयार हो गया। जाने के पहले हाथ में एक फटा कपड़ा लेकर खलिहान का दरवाजा खोल अंदर घुस गया और पुआल के अंदर से केले निकाले। पके केलों को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। 3 छीनियों के अलावा कुछ और छीनियां थीं जो उतनी बढ़िया नहीं थीं।
वे अगर पके भी तो बीच बीच में गुठली मारे रहेंगे। कम से कम 3 रुपये नकद मिल जाएंगे। कागज का एक दस्ता, 40 नंबर का सूत, फिर अंगोछा बेचकर एक अंगोछे के 1.5 रुपये मिलेंगे। गुड़ के बिना भी नहीं चलता। नमक लाजेंस भी चाहिए। दाल मछली तो खैर लाने की जरूरत नहीं। चोर की भांति केले कपड़े में बांधकर वो उतर ही रहा था, तभी मंझला लड़का जो कहीं खेल रहा था मौजादार के कारिंदे की भांति वहां आ धमका। बप्पा वो गठरी में क्या लिया है? कुछ भी नहीं। क्या बहाना करे? झट सोच न पाकर पूर्ण बोला, जाओ तुम सब खेल रहे थे ना, खेलते रहो। लड़के ने दौड़कर गठरी पकड़ ली। अरे अरे छोड़ दे, खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? खींचतान में कपड़े के खुले हिस्से से खरे सोने जैसे केले दमक उठे। केला 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 कहाँ मिला? एक दे मुझे, दे केला 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 चिल्लाता हुआ छोटा लड़का भी कहीं से दौड़कर आ गया। कुछ समझदार सा बड़ा लड़का थोड़ा अलग खड़ा मानो कुछ सोच रहा था। चीख पुकार सुनकर मां भी भेगी छोड़कर दौड़ी आई। इस बीच टंक भी उठकर आ गया था। उसके बाद शुरू हो गई केला दो की चीख पुकार। मां ने एक छड़ी हिलाते हुए कहा, गुड़ से जब तक कटोरी लाल न हो जाए जलपान नहीं खाता, भाजी के बगैर भात मुंह में नहीं जाता। वो सब भला कहां से आएगा अगर इन केलों को बाजार में न बेचें। पिटने का डर उन्हें न था, उन्हें केले ही चाहिए थे। पूर्ण ने गठरी को सिर पर से उठाकर कहा, तुम लोगों के लिए खलिहान में और है ना, कल तक पक जाएंगे खाना। बात कहते ही हंसी उल्टी की भांति निकल आकर गले के पास अटक गई। वह हंसी सुबह से लगी हुई थी। खलिहान में केले होने की बात सुनते ही मंझला लड़का उधर दौड़ पड़ा, मगर नन्हे ने हट पकड़ लिया था। हाथ की चिड़िया को छोड़कर वह झाड़ी की चिड़िया पकड़ने नहीं गया। बड़ा लड़का पास आकर उसका हाथ पकड़ समझाने लगा, पापा तुम्हारे लिए बाजार से अच्छा लाजेन खरीद देंगे, न केले बेचने पर ही तो लाजेन मिलेगा। मुझे लाजेन चाहिए, केले भी चाहिए। उसने बाप के पैरों को बाहों में भर लिया और बाप के सिर पर के केलों की और देखते हुए तुतला तुतला कर जवाब दिया, आज जलपान में खाने के लिए गुड़ लाएंगे ना, मेरे लिए कागज भी। बड़े ने फिर समझाने की कोशिश की। नहीं चाहिए कहकर वह जोर से गरज उठा। समझाने से उसे मानो मिर्चें लग रही थी। बाप ने उनकी मां की तरफ देखा, मतलब एक दे ही दूं? नहीं न देना, एक देने से तो होगा नहीं, 3 चाहिए। 3 आने पैसे यानी सेर भर नमक, पाव भर गुड़ या आधा पाव साबुन मिल सकता है। केले 3 तो टप से निकल ही जाएंगे साथ साथ। दादा ने कहा था दिमाग बढ़ेगा, 3 किलो से भला कौन सा दिमाग बढ़ेगा? कहती हुई पास जाकर नन्हे का हाथ पकड़कर वह पति के पास से उसे खींच ले गई। बोली, बेकार में केले तोड़ लेने पर चीनी टूट जाएगी, भला कौन खरीदेगा? कहकर उसने पति को चले जाने के लिए आंखों से इशारा किया। दोनों आताई निकल गए जल्दी से बाहर। कांवा पर ले जाने को सामान कम था, लेकिन कांवा लेकर ना जाए तो जरा संकोच सा लगता है। पूर्ण ने पहले के जमाने के अंग्रेजी स्कूल की दूसरी श्रेणी तक पढ़ाई की थी। अब तो अंग्रेजी की क्या बात, बंगला अक्षर भी बर्तनी लगाकर पढ़ता है। अनभ्या से हटा विद्या, टूटी फूटी ही क्यों ना हो, एक साइकिल थी, उसी को धकेल धकेल कर हाट बाजार किया करता था। उस दिन कुर्की वाले आकर उसके मुंह पर 8 रुपए मारकर वह भी ले गए। सुना है रुपया न देने पर साइकिल नीलाम कर दी जाएगी, सूत लाने पर अंगोछे बनेंगे, अंगोछे बेचकर रुपये आएंगे। आज भी केले बेचकर 2 रुपये। नहीं नहीं, कहाँ बचेगा उतना? बाजार लगभग 1.5 मील दूर था। दोनों तेजी से आगे बढ़ गए। रास्ते में ही हलधर बनिया मिला। तुंदिल दधियल हलधर बुड्ढा बाजार के दिन हाथ लगाए रहता है। उधार में सामान लेकर उधर मुंह न करने वाले ग्राहकों को पकड़कर गालियां बकता है और पैसे न मिले तो कोई सामान रखवा लेता है। क्यों रे पूर्णकांत, क्या ला रहा है? क्या लाएंगे भला? दादा, केले की 3 छीनियां, 2-4 खेत से केले के 2 फूल, बस यही। भीम केले के फूल, देखें देखें, मैं खोज ही रहा हूँ, कितना दाम मांग रहा है? कहकर आगे बढ़ा और केले देखकर चकित हो गया। अरे मुझे भी एक छीनी देता जा। कितना मांगता है बता? एक आने का, जल्दी कीजिए, मुझे बाजार पहुंचना है। एक आने का एक। अरे क्या शहर समझ रहा है? 2 पैसे में दे। नहीं नहीं, बाजार में एक के 6 पैसे भी मिल सकते हैं। 6 पैसे क्यों? कोई आंख का अंधा गांठ का पूरा 2 आने भी दे सकता है। मगर 3 माह पहले 1 सेर गुड़, 1 सेर नमक, पाव भर तंबाकू लिया था उधार, याद है? पूर्ण के चेहरे पर मानो किसी ने होली की तेजनी कालिख पोत दी हो। वह तो बिल्कुल भूल ही गया था। बाजार में कोई चीज बेच न पाने के कारण लौटते समय इस दुकान से उधार में माल ले गया था। वैसे आमतौर पर इस दुकान से वो माल नहीं लेता, पास की दूसरी दुकान से लेता है। फिर भी बूढ़े ने धर्म के नाम पर उस दिन उधार दे दिया था। लेने के समय सबको याद रहता है, देने के समय नहीं। बूढ़े के वाक्य बानों ने उसे जर्जर करना शुरू कर दिया। आखिर मोल तोड़कर केले की 1 छीनी, 1 केले का फूल और 12 खेत से देकर उसने उधार चुका दिया। जो हो, बोझ तो हल्का हो गया। 3 में से 1 केला गया। बाजार के छोर पर पहुंचते ही गठरी को आताई के कांवा में मिला दिया। नहीं तो इन्हीं थोड़ी सी चीजों के लिए हाट वाले को अलग से 2 पैसे भरने पड़ेंगे। जो भी लाभ हो वही अच्छा। बाजार में चुने हुए स्थानों पर इसी बीच व्यापारी बैठ चुके थे। उन दोनों ने छायादार जगह देखकर अपने सामान लगा दिए। पूर्ण के हाथ सामान सौंपकर चंद बाजार देखने गया। उसे खास तौर पर एक गज नंग गिलास कपड़ा पत्नी के लिए चाहिए था। पत्नी ने जमा किया हुआ 1.5 रुपया देकर भेजा है। पूर्ण वहां से जरा हटकर एक पीपल की बड़ी हुई डाली के नीचे खड़ा होकर ग्राहकों की बात जोड़ने लगा। धूप भी काफी कड़ी हो आई थी। कुछ ही हटकर मछली बाजार था। गर्मी के मारे नारों बाटों मछलियों की बदबू फैल रही थी। मधुमक्खियों की तरह भनभनाती हुई भैना मक्खियों ने मछलियों की टोकरियों को घेर लिया था। मक्खियों को गिन पाना भले संभव हो, पर वहां मछली खरीदने के लिए धक्का धक्का करने वालों को गिन पाना संभव न था। मछली खरीदने की तो बात ही नहीं थी। यूं ही रंग ढंग एक बार देख भर लेने के लिए मछली बाजार का एक चक्कर लगाने के बारे में उसने मन ही मन सोचा था, मगर इस धक्कम धक्के के बीच क्या जरूरत पड़ी है वहां जाने की? बेकार में लालच बढ़ेगा। 2 सप्ताह पहले बच्चों की रियाहत पर धान देकर मछली व्यापारी से मछली खरीदी थी, इसके बाद फिर नहीं। क्योंकि धान इस बार पूरा पड़ेगा या नहीं, इसमें भी संदेह है। सफेद हाफ पैंट और शर्ट पहने, आंखों पर चश्मा लगाए स्थानीय डॉक्टर आकर उसके सामान के सामने खड़ा हो गया। पूर्ण आगे बढ़ाया, केले तो बढ़िया है, कितने लाए थे? 2 ही छीनियां हैं, सिर्फ 3 छीनियां अच्छे केलों की हुई थी। घर में सिर्फ 1 छीनी रखी है, असल में सब बच्चों को खिलाना चाहिए, बड़ी अच्छी चीज है। वो सरकारी कागज वहां लगाया गया है, देख रहे हो या नहीं? डॉक्टर ने उंगलियों से जिधर दिखाया था उस ओर नजर डालकर पूर्ण ने देखा, पीपल के पेड़ के तने पर एक कागज लगा दिया गया है, जिसमें 1 गिलास दूध, 1 केला, कुछ फल फूल और मछली के चित्र हैं, और उनके पास एक मोटा सा हंसमुख बच्चा हंस रहा है। किताबों में तो ऐसी बातें लिखते ही हैं, तस्वीरों में भी बहुत कुछ दिया रहता है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें मोड़कर केलों पर टिका दी। 1 छीनी लेते जाएं सर। उसने केले की 1 छीनी उठाकर डॉक्टर के सामने कर दी। कीमत क्या लोगे? घर की चीज है, कीमत नहीं चाहिए। इसी डॉक्टर ने पिछली बार बड़े लड़के की बीमारी में कई बार जाकर सिर्फ दवा की कीमत लेकर सुई दी थी, इलाज किया था। विजिट के रूप में सिर्फ एक अंगूठा देकर पत्नी ने रो रोकर कहा था, आप देवता हैं, नहीं तो मेरे बच्चे की भला जान कैसे बचती? आज उसी डॉक्टर से कैसे कीमत ले सकेगा? ऐसा करना उचित न होगा। डॉक्टर ने 8 आने दिए, उसने वापस कर दिया। अंत में डॉक्टर ने 4 आने देकर केले के फूल और खेत से ले लिए। 7 आए नौकर ने चीजों को थैले में डाल लिया। 3 में से 2 गया, बाकी बचा 1। जाने दो, एक तरह से भले काम में ही लगा। डॉक्टर भी हाथ में रहना चाहिए। बाल बच्चे नहीं है, प्रौढ़ सज्जन है, नाम है कोई रहमान, शिवसागर की ओर के हैं, 4 आने के कागज खरीदने होंगे। वो फिर लौटकर उसी पीपल तले जाना चाहता था, तभी पास कोई जानी पहचानी आवाज सुनी और मुड़कर देखा मुहर्रिर था। क्या है पूर्णकांत, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? बीच बीच में सफेद हो आए बालों की सुंदर ढंग से मान निकाले, साफ चिकना काला सा चेहरा और फड़कती आवाज वाला प्रौढ़ आदमी। मौजादार से भी ज्यादा प्रतापी मुहर्रा आगे बढ़ाया। पूर्ण कोई जवाब देता इसके पहले ही उसने कहा, क्यों रे, मुझे देने को दूध नहीं होता, दूसरों को कैसे दे रहा है? चौंक सा पड़ा पूर्णकांत। श्री विष्णु भैया जी, आपसे क्या छिपाना? सुबह सुबह फीकी चाय पीकर आए हैं आताई के साथ, अगर पूछना चाहे तो पूछ लीजिए, आताई शायद आ ही रहा है। कपड़ा खरीदने गया है। हालांकि मुहर्रिर को पता था बात झूठी है, फिर भी बोला, हाँ अब मैं इस बात को बाजार के बीच आताई से पूछने जाऊं क्यों? मगर मैंने दूध की कीमत तो लगान में कटवा दी थी, तेरा पहले का लगान बाकी था, इसलिए कुरको हुई। जल्द रकम का इंतजाम कर साइकिल ले जाना, नहीं तो नीलाम कर दी जाएगी। पहले का लगान तो बाकी नहीं था, कुछ सहमते हुए पूर्ण ने कहा, पता नहीं बाकी था या नहीं, जाकर देख लेना, जो कहना था कह दिया, पीछे दोष न देना। इसके बाद जरा नरम आवाज में कहा, ये चीज तेरी है ना? मेरे कहने को तो ये केले भर हैं, और चीजें दादा की हैं। हाँ केले तो बढ़िया हैं, अच्छी चीजों में हिस्सा हमें नहीं मिलता, सिर्फ मुसीबत में। भैया भैया करता है, कीमत कितनी कह रहा है? कहकर उसने हाथ से यूं ही केलों को दबाकर देखा, फिर केले ऊपर उठे, फिर एक छहुए से बांध देने पर वे हाथ में टंग गए।
कीमत भला कितनी कहूँ? केले के प्रसंग में कही दूसरी बातों को बचाकर मुख्य विषय के बारे में पूर्ण ने कहा, चीनी के हिसाब से लेने पर ₹1.5। ₹1.5 लेना हो तो घर आकर लेना। अभी अभी डॉक्टर को तूने यूं ही नहीं दिया था। क्या मुझे डॉक्टर से पता नहीं चला? तेरा रंग ढंग तो देख रहा हूँ। जमाना कितना बदल गया। डॉक्टर सुई में सिर्फ पानी भर के दे देता है, उसी पर इतनी खातिरदारी, और मैं सब कुछ नीलाम से बचा देता हूँ, फिर भी अंगूठा दिखा देते हैं लोग। नहीं भैया, बहू की हम कहकर बीच में टोकते हुए मुहर्रिर ने कहा, ठीक है, जो कीमत लेना चाहता है लगान में लिखा देना। मैं नीलामी के दिन उसी में कटवा दूंगा। बनावटी गुस्सा दिखाकर भन-भनाता हुआ मुहर्रिर चला गया। वो भी कोई एरा गैरा नहीं, लोगों पर उसकी भी धाक है। ऐसी आत्मसंतुष्टि का भाव उसके चेहरे पर बनावटी गुस्से के बीच भी खिल उठा। दूसरी ओर से चंद पसीने पसीने होकर आ गया। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी और चेहरे पर नाराजगी की एक बड़ी सी पोटली। अरे, ये सारे के सारे रक्त शोषकों के झुंड जुट गए हैं। 7 दुकानों का चक्कर लगाया, ₹1.12 आने से कम में एक गज कपड़ा कहीं नहीं था। दुकानदार से लेकर व्यापारी तक, MLA से लेकर मंत्री तक, सभी हम हलवाओं पर ही अपना बड़प्पन दिखाते हैं। देखना आताई, ये कम्युनिस्ट ही कहते हैं, लोगों को कम्युनिस्ट बनना होगा। मैं शर्तिया कह रहा हूँ। ओह, तुम्हारे केले बिक गए। लंका में जो जाता है वही रावण होता है। आताई, सोशलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, गरीब का दुख कोई मिटाने वाला नहीं है। देश स्वतंत्र तो हुआ, मगर वो कहीं और हुआ है। केले की बात कह रहे हो? हाँ, बोझ तो हल्का हो गया है, जानते तो हो, 3 घटा 3 बराबर 0, यानी खत्म। ये कहकर पूर्ण ने मुहर्रिर की बातें दोहरा दी। बहंगी से मारकर उसे लंबा क्यों नहीं कर दिया? कैसे आदमी हो तुम? आताई, बच्चों के मुंह से छीन कर ले आए थे, सब यहाँ ऐसे ही बेकार में चले गए। छे इस मेरे शरीर में लावा फूटने लगा है। आज मैं यहाँ होता तो मुहर्रिर को जाने भी दो। आताई, अपनी किस्मत भला कौन छीन सकता है? खुद राजा भी नहीं। कहते हुए पूर्ण ने आताई को छाता सौंपकर कहा, जरा ठहरना, मैं बाजार का एक चक्कर लगाऊं। और वहां से चला गया, क्योंकि चंद को इतना गुस्सा चढ़ आया था कि उसका बश चलता तो वह उन केलों को दौड़कर छीन लाता। यहाँ तक कि वह पूर्ण को भी यूं ही नहीं छोड़ता। गुरु भाई ठहरा, उससे जबान लड़ाना उचित नहीं मानकर पूर्ण ने वहां से हट जाना ही ठीक समझा। मगर अब वो खरीदे तो क्या खरीदे? कागज तो लेना ही होगा। किताब कागज की दुकान नाम के एक छप्पर की ओर वह बढ़ा, तभी उसने देखा कि नरूराम गुड़ बेच रहा है। पाठशाला में नरूराम उसका सहपाठी था। हिरन के कलेजे की तरह दमकता गुड़ देखकर अनेक लोग खरीदने के लिए इकट्ठे हो गए थे। नरूराम के साथ बैठा उसका भाई पैसे ले रहा था। नरूराम को दम लेने की फुर्सत न थी, वो गुड़ तोड़ रहा था। पूर्ण कुछ देर खड़ा रहा, एक बार अचानक दोनों की आंखें चार हो गईं। पूर्ण हो क्या? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम्हें भी तो नहीं देखा। अच्छे हो न? हाँ, हूँ तो। क्या तुम्हें भी गुड़ चाहिए? नहीं, यूं ही देख रहा हूँ। कहते कहते वो पसीने पसीने हो गया। वो भला नरूराम से कैसे बताए कि उसे आधा सेर या एक सेर गुड़ उधार चाहिए? उससे तो कभी उधार नहीं लिया। उन दिनों नरूराम स्कूल में गुड़ के मौसम में गुड़ की रेहाड़ी तरह तरह की चीजें लाकर बांटा करता था। पूर्ण को हिसाब सिखा देने के कारण ज्यादा देता था। अब इतने लोगों के बीच, तिस पर छोटे भाई के सामने। ठीक है, बाद में फिर कोशिश करूंगा। नरूराम फिर गुड़ बेचने में जुट गया। पूर्ण भी कदम बढ़ाता धीरे धीरे किताब की दुकान पर पहुंचा। श्रीरामपुरी कागज चाहिए था। दस्ता क्या भाव है? ₹1। बाप रे बाप, लड़कों बच्चों को भला कैसे पढ़ाया जा सकता है? अब ये बात न पूछो। तुम्हें कितना चाहिए? आधा दस्ता चाहिए था, मगर पैसा शायद पूरा न पड़े। 2-4 आने क्या उधार दे सकोगे? दुकानदार ने मानो कड़वे चिरायता का पानी पी लिया हो ऐसे मुंह बिचका कर बोला, उधार की बात न करो। कितने लोगों के बच्चे बड़े होकर बाल बच्चों के माँ बाप बनकर उन बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाकर उनके लिए यहाँ जरा सा दम लेकर उसने फिर जोर से बोलना शुरू किया, किताब कागज उधार लेने के लिए मेरे ही पास आते हैं। इसी दुकान में, समझे ना? अभी भी वही में। ठीक है, तब जितना मिले उतना ही दे दो। पूर्ण बोला, मगर पैसे तो सिर्फ 4 ही आने हैं, बस उतने का ही दे दो। कागज लेकर और एक चक्कर लगाते समय उसने देखा, एक दुकान में डॉक्टर बड़े बड़े खसिया आलू खरीद रहा है। आलू देखते ही खाने की तबीयत हो आती है। बड़ा लड़का एक बार किसी शादी में गया था तो दाल और खसिया आलू की सब्जी के साथ पूरी खा आया था और वैसे ही सब्जी बनाने के लिए मां से हट कर रहा था। मगर बात बने तो भला कैसे? आलू की कीमत इतनी अधिक है। उस पर डॉक्टर की आंखें पड़ने के पहले ही वो हट गया। समय भी काफी हो गया था। सोचा शायद आताई का सामान बिक चुका हो, फिर भी एक चक्कर नरूराम के यहाँ लगा लेना उसने उचित समझा। नरूराम का गुड़ बिक चुका था, वह सामान सहेजने में लगा था। क्यों नरो, आज तो अच्छा दाम मारा है। दाम मारने की क्या बात है, लेकिन हाँ, गुड़ बढ़िया था। हाँ, ठीक कहते हो, मुझे भी कुछ चाहिए था, मगर उस समय उतने सारे लोगों के सामने कहना भी अच्छा नहीं लगा। समझे ना? सोचा तुम भी ना जाने क्या सोच लो। कहता हुआ पूर्ण उसके बिल्कुल पास पहुंचकर नरूराम के पास ही बोरे के एक सिरे पर बैठ गया। क्यों? कहा क्यों नहीं, उधार। फिर भी मेरे लिए सेर भर रख देना, ये बात भी क्या तुम्हारी जबान से नहीं निकली? छे, भला कैसे आदमी हो तुम भी? टीम को खुरच कर जितना निकले वही दे दो, तुमसे छिपाना क्या? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। नरूराम ने कुछ हटकर सामान सहेजने में लगे अपने भाई की नजर बचाकर चुपके से 4 आने उसे देकर कहा, टीम में भला क्या मिलेगा? जाओ किसी के यहाँ मिल जाए तो ले लेना, मुझे बाद में याद करके दे देना। गदगद होकर पूर्ण वहां से हट आया। दोनों आताई घर लौटे। लाजेन नहीं ले सका, सूट नहीं लिया, साबुन भी नहीं। बाजार में तरह तरह के लोगों का मिला जुला शोर शराबा, उनके तरह तरह के रूप पूर्ण की आंखों से ओझल हो गए। उसकी आंखों के सामने एक केले के लिए उसे बाहों में घेरे रोते हुए नन्हे बच्चे की तस्वीर उभर आई। उसके पैरों पर टप टप झरते उस बच्चे के आंसुओं की बूंदें साफ झलकने लगी। पीले चेहरे वाले करुणा भरी नजरों से देखते बड़े लड़के की तस्वीर और छोटे बच्चे को समझाने की उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी। फिर एक बार बहुत जोर से हंसने की इच्छा हो आई उसकी, मगर वो संभल गया। उसे हंसते देखकर राह चलते लोग क्या उसे बावला न समझेंगे? बड़ा एक तरह का कोमल चावल जिसका आटा बनाकर खाते हैं और पैठा आदि भी बनाते हैं। आठिया एक तरह का केला जिसमें काफी बीज होते हैं। मालभोग असम में होने वाला एक प्रकार का बढ़िया केला। आता एक ही गुरु के चेले, गुरु भाई बंगला उस जमाने में असम के स्कूलों में प्रायः बंगला पढ़ाई जाती थी। नंगीला लान क्लाथ, नारो बाटो एक तरह की छोटी मछलियां, भैना एक तरह की बड़ी मक्खियां जो सड़ी गली चीजों पर ज्यादा पड़ती हैं। छहोवे केले के पत्ते के बीच के डंठल से निकाला गया पतले बेच जैसा टुकड़ा।